एक दिन की बात है, मथुरा में भगवान कृष्ण छत पर खड़े होकर के रो रहे थे। तो उद्धव जी ने देखा। वैसे भी उद्धव जी पहले से सोचते थे कि देखो कृष्ण के पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, पद है, नाम है, कितने कितने लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। उसके बाद भी कृष्ण इतना दुखी, इतना उदास, इतना चिंतित, इतना व्यग्र क्यों रहता है। सोच रहे हैं पूछूंगा। और उद्धव जी ने देख भी लिया कि मथुरा के छत पे खड़े होके कृष्ण रो रहे हैं। तो उद्धव जी ने पूछा कि भैया तुम क्यों रो रहे हो। पहले तो भगवान ने छिपाया कि नहीं नहीं मैं रो थोड़ी रहा हूं, बस मेरी आंख में कुछ कचरा वचरा चला गया, शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मित्र तो मित्र है, मित्रता का जो संबंध है वो निस्वार्थ होता है, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ नहीं चाहता, बस मित्रता होती है निस्वार्थ। और उद्धव जी मित्र हैं, मंत्री बाद में है, पहले मित्र हैं, इसलिए समझते हैं कृष्ण को कि कृष्ण झूठ बोल रहा है। भगवान ने भी छिपाने की कोशिश की, लेकिन एक मित्र बहुत देर तक अपने मित्र से कुछ छिपा नहीं सकता। भगवान ने भी कह दिया अरे भैया ये मथुरा का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा लगता है, कहा मुझे व्रज की याद आती है, मुझे मेरी मैया, मुझे मेरे बाबा, मुझे मेरी गोपी, मेरे ग्वाल, मेरी गैया, इन सब की याद आती है, मुझे कुंज गली की याद आती है, मुझे निधिवन की याद आती है, मुझे रमण रेती की याद आती है, मुझे यमुना की याद आती है, मुझे ये मथुरा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी मेरा काम करोगे। भगवान ने कहा बिल्कुल प्रभु, बताइए क्या काम है। भगवान बोले कि आप ब्रज चले जाओ। उद्धव जी ने कहा मैं। भगवान ने कहा हाँ आप। क्यों? कहा ब्रज चले जाओ और ब्रज में जाकर के जो गोपियां मेरे वियोग की व्याधि से ग्रसित हो चुकी हैं, उस वियोग की पीड़ा से, उस वियोग की बीमारी से उन्हें मुक्ति दिला आओ। और भगवान समझा रहे हैं कि हे उद्धव जी, गोपिकाएं कैसी हैं? कहा मामेव दैतम प्रेष्ठ महात्मानम मनसागतः ये त्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे तान विवर्महम। उद्धव जी उन गोपिकाओं ने मुझको ही दे दिया है। क्या दे दिया है? कहा दैतम प्रेष्ठ, शरीर दे दिया है, महात्मानम आत्मा दे दी है, मनसागता और मन भी दे दिया है। उन गोपिकाओं ने मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्म त्याग दिए हैं। उन गोपिकाओं ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। उद्धव जी आप ब्रज चले जाओ और उन गोपिकाओं को जो दुखी हैं मुक्ति दिला आओ। भगवान उद्धव जी से बता रहे हैं कि गोपियां कैसी हैं। उद्धव जी ब्रज जाने तैयार हैं। भगवान ने सबसे पहले अपना रथ दिया कि मेरे रथ पे बैठ के जाओ। उद्धव जी रथ पर बैठे हैं और जैसे ही थोड़े से दूर पहुंचे, पीछे से भगवान आवाज लगाते रहे, ओ भैया उद्धव रुको। उद्धव जी ने कहा क्या बात है? ये लो मेरा पीतांबर लेके जाओ। अपना पीतांबर पहनाया। फिर थोड़ी दूर बढ़े, फिर रोका, अरे रुको रुको, अब क्या है? ये लो मेरी बैजंती माला धारण करके जाओ। माला पहना दी। कुछ दूर फिर गए, अरे रुकिए, अब क्या है? अच्छे से जाना, अच्छे से समझा के आना, और आज जा रहे हो कल शाम तक लौट आना। समझा बुझा करके उद्धव जी को ब्रज भेजा। उद्धव जी ब्रज पहुंचे हैं। गोपियों ने जब दूर से देखा तो वही रथ है, वैसा ही रंग है, वैसी ही वैजंती की माला, वैसा ही पीतांबर। तो गोपिकाएं खुश हो गईं, हमारा कृष्ण आ गया। लेकिन जब उद्धव जी बिल्कुल पास में आए, गोपियों ने कहा अरे ये तो उद्धव जी हैं जो कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं।
संदेश सुनाने आए हैं। और यहाँ उद्धव जी रथ से उतरे भी नहीं है और एक के बाद एक गोपी बोलना शुरू करती है। एक गोपी ने कहा, भैया उद्धव हमारे कृष्ण स्वस्थ तो है। दूसरी कहती है प्रसन्न तो है। तीसरी कहती है जब कभी मथुरा की बात होती है तो कृष्ण हम ब्रज की बात होती है तो क्या कृष्ण हम गमार गोपियों को याद करते हैं। चौथी गोपी कहती है कि क्या कृष्ण उन रात्रियों की याद करते हैं। पांचवी गोपी ने कहा क्या कृष्ण कुंज गली की याद करते हैं। छठवीं गोपी कहती है क्या कृष्ण निधिवन मधुवन कुंज गली को याद करते हैं। सातवीं गोपी कहती है मक्खन को याद करते हैं। एक के बाद एक गोपिकाएं प्रश्न पर प्रश्न करती गईं। उद्धव जी अंत में समझा रहे हैं कि हे गोपिकाओं, तुम क्यों दिन रात कृष्ण कृष्ण कहती हो, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है। तुम कृष्ण को सगुण ब्रह्म मानना छोड़ दो।